सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में उनकी बालक अवस्था से लेकर युवावस्था और फिर साधना के अंत में परिपक्व अवस्था, गुरुभाव का जो क्रम विकास हुआ था उसकी चर्चा चल रही थी। गुरुभाव का प्रादुर्भाव बालक अवस्था से हुआ था, जिसके बारे में हमने पिछले रविवार को चर्चा की थी। अब इसमें लीला प्रसंगकार स्वामी शारदानंद जी महाराज युवावस्था में गुरुभाव का विकास, इसका विवेचन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो गुरु होते हैं वो सर्वदा के लिए गुरु होते हैं, या नेता होते हैं वो भी पहले से ही नेता की सर्वगुण लेकर के जन्म लेते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि 50-100 लोग मान रहे हैं इसलिए नेता हो गए या गुरु हो गए, लेकिन इनके मन में, इनके अपने व्यक्तित्व में ऐसे सद्गुणों का या अलौकिक ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश देखा जाता है कि जिसको देख करके या जिसको अनुभव करके और ऐसी दिव्य शक्तियों का सामने देख करके उनके हृदय में अपने आप ही भक्ति और श्रद्धा पूर्ण हो जाती है, उठती है और वो नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे स्वामी जी कहा करते थे कि ए लीडर इज ऑलवेज बॉर्न एंड नेवर क्रिएटेड, तो वैसे ही धर्म नेता भी जो रहते हैं वो हमेशा पहले से ही, यानी जन्म से ही वो उस प्रकार के अधिकार लेकर के जन्मते हैं। वो जो जिस प्रकार से उनका आचरण व्यवहार या जिस मार्ग पे वो चलते हैं वही मानो अनुकरणीय हो जाता है। लोक गुरुओं के भीतर में ये जो विराट भाव अहम का धीरे धीरे विकास होने लगता है, उसके पीछे मूल उद्देश्य रहता है कि लोक कल्याण। जैसे कि कहा जाता है कि फूल फूटने पर अपने आप भंवर जो है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं मधु आहरण करने के लिए, बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन इनके हृदय में जब इस प्रकार से गुरुभाव का विकास होने लगता है, तभी
जितने भी साधक हो, उपासक हो, ईश्वर प्रेमी हो या और सभी प्रकार के साधक हो, वो अपने आप वहाँ पर ऐसे लोक गुरुओं के पास इकट्ठा होने लगते हैं और उनके अमूल्य उपदेश से अपना जीवन जो है परिवर्तन कर देते हैं। बाल्यावस्था में ठाकुर के जीवन में जो विकास हुआ था, जिसका प्रादुर्भाव हुआ था, वही युवावस्था में उनका अधिकतर प्रकाश हुआ था और साधना के अंत में परिपूर्ण रूप से उसका प्रकाश हुआ था। ये जो अलौकिक गुरु शक्ति का विकास उनके अंदर हुआ था, वो इतना स्वाभाविक हो गया था कि जैसे श्वास प्रश्वास लेने के समान वो एक साधारण विषय उनके लिए बन गया था। और इसीलिए साधारण विषयी लोग या संसारी लोग ऐसे देव चरित्र के भावों को कभी नाप नहीं सकते। और ये जो अहम भाव, विराट अहम भाव, जिसका अवलंबन करते हुए वो लोक कल्याण करते हैं या गुरु भाव का विकास होता है, वो क्षतिकारक नहीं होता। उसी का अवलंबन करके ही वो विश्व कल्याण में लग जाते हैं। जैसे कि ठाकुर कहा करते थे कि सोने की तलवार जो रहती है उसका आकार केवल सोने का तलवार का रहता है, लेकिन उससे हिंसा का काम नहीं हो जाता। आकार केवल तलवार का है, लेकिन होती है वो सोने की तलवार। वैसे ही ये अहम भाव जो रहता है, विराट अहम भाव जो रहता है, वो क्षतिकारक नहीं रहता। जैसे शंकराचार्य ने विद्या का अहम पोषण किया था लोक शिक्षा के लिए, देवर्षि नारद जी ने भक्ति का अहम पोषण किया था, और हनुमान जी महाराज दासोहम भाव में रहते थे। तो वैसे ही ठाकुर के जीवन में भी मीमांसा करने से हम लोग देखते हैं कि इस पूरे उनके साधन काल तक ये विराट अहम के भाव में धीरे धीरे वो प्रतिष्ठित हो गए थे और ये भाव उनके लिए सहज बन गया था। यहाँ पर साधना के समय में, क्योंकि ठाकुर का ये जो साधक भाव है, ये स्वामी शारदानंद जी महाराज ने करीब 12 या 14 साल का बताया है, लेकिन इसका निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि युवावस्था में ही, जैसे कैशोरावस्था से युवावस्था में पदार्पण करने के बाद 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई राम कुमार के साथ में वो कामारपुकुर से कलकत्ते में आए थे। वहाँ 2 साल रहने के बाद में फिर काली मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी 1855 में स्नान यात्रा के दिन, और उसके 1.5-2 साल बाद फिर वो उन्होंने काली पूजा में काली मंदिर में देवालय में पूजक पद ग्रहण किया था। तो ये कह नहीं सकते कि उनका साधक भाव कब से शुरू हो गया था। इन्होंने मोटे तौर पर ये किया है क्योंकि जब काली पूजा करना उन्होंने आरंभ किया था मंदिर में, तब मथुर बाबू के जान बाजार के मकान में जो शक्ति साधक भट्टाचार्य वहाँ पर आना जाना करते थे, उनसे उन्होंने शक्ति मंत्र की दीक्षा ली थी। मोटे तौर पर वहाँ से लेकर के उनकी निर्विकल्प समाधि तक की निरंतर अवस्था तक का जो समय है काल है, 12, 13, 14 साल जो है वो निर्धारित उन्होंने किया है। लेकिन उसके पहले जो साधक भाव नहीं था, ऐसा कहना भी मुश्किल है। यहाँ पर उनके प्रत्यक्षदर्शी जो साधना काल में जो थे, उसमें प्रमुखता यहाँ पर उल्लेख हुआ है रानी रासमणी और उनके दामाद मथुर बाबू। मथुर बाबू और रानी रासमणी पहले जब पहले बार उन्होंने ठाकुर के दर्शन किए थे, ठाकुर को देखा था, तब पहले दर्शन मात्र से ही उन दोनों के हृदय में ठाकुर के प्रति एक अपूर्व प्रेम का उदय हुआ था, आकर्षण हुआ था। और साधारणतः देखा जाता है कि मनुष्य के प्रति मनुष्य का इतना श्रद्धा भक्ति भाव हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल रहना बहुत कठिन रहता है। देखा जाए तो व्यावहारिक दृष्टि में तो ठाकुर उनके देवालय में वेतनभुक्त एक पुजारी मात्र थे, और अगर समाज की दृष्टि से देखें तो रानी रासमणी और दामाद उनके मथुर बाबू पद में, प्रतिष्ठा में, संपत्ति में
बढ़ चढ़ करके थे। ठाकुर का एक बालक अवस्था से ही ये स्वभाव था कि मित्र हो, धन हो, लोक संग्रह, मान, विद्या, बुद्धि, पद प्रतिष्ठा, इसके प्रति उनका संपूर्ण उदासीन भाव था। जिसको साधारणतः व्यवहार में या समाज में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, उसको महत्ता की जाती है उसके बारे में उनका कोई मूल्य ही नहीं था। वो कहा करते थे कि जैसे मॉन्यूमेंट के ऊपर में उठने से अगर वहाँ से अगर बड़े बड़े वृक्ष भी देख लिया जाए या हाथी भी देख लिया जाए या मनुष्य देख लिया जाए या घास भी देख लिया जाए, देखा जाए तो एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए उनके मन में बाल्यावस्था से जो सत्यानुराग था, ईश्वर निष्ठा थी, वो उनका मन जो था वो इतनी उच्च अवस्था पर रहता था कि ये धन, मान, विद्या आदि के बारे में बिल्कुल उनका संपूर्ण उदासीन भाव था। और इसके कारण ही वो कभी भी इसके प्रति उसका ध्यान न रहने के कारण वो लोक दृष्टि से दूर ही, मतलब एकदम गोपन में ही जैसे चले गए थे। यहाँ पर कहा है कि साधक अवस्था में जब किसी उपासक को ये सभी संसार के जो विषय हैं इसमें दोष दृष्टि करने के लिए कहा जाता है। गीता में जैसे कहा है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, इसमें दोष दर्शन करने के लिए कहा है। प्रश्न उठता है कि अगर इसमें दोष दर्शन करें तो फिर साधारण दृष्टि में लोक व्यवहार कैसे बनेगा, क्योंकि वो फिर उसमें उद्यम रहित हो सकता है या कोई भी कर्तव्य निर्धारण करने में असमर्थ हो सकता है। यहाँ पर शारदानंद जी महाराज का कहना है कि अगर मन में पवित्रता हो, पवित्रतम भाव हो और महान लक्ष्य हमारा जीवन का अगर उद्देश्य ठीक हो तो फिर समस्त विषयों में दोष दृष्टि रखते हुए भी ये ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं शीघ्रता से। साधक अवस्था में विषयों में इस प्रकार से दोष देख करके फिर ईश्वर मार्गों में यानी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना, ये यद्यपि व्यवहार के लिए प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हमारा जीवन का उद्देश्य ही अगर भगवत प्राप्ति है तो उसके लिए करना अनिवार्य है। ठाकुर के कुछ स्वभाव के विशेष में, जैसे कि उन्होंने विद्या, व्यावहारिक विद्या जो कही थी, वो तो केवल उनकी वर्ण परिचय तक ही सीमित थी। यद्यपि उन्होंने विवाह किया था लेकिन सांसारिक भोग सुख में उनका मन नहीं था, यानी बल्कि उसके बाद उनका वैराग्य जैसे मनो बढ़ ही गया था। अर्थ प्राप्ति के बारे में संपूर्ण रूप से उदासीन थे। वो जानते थे कि इसका केवल 2 दिन का ही तो सुख है। अर्थ से क्या होता है, पैसे से क्या होता है, केवल चावल, दाल, पोशाक, रहने के लिए मकान, बस यही तो होता है। जड़ से जड़ की प्राप्ति होती है, चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वो कहा करते थे कि अर्थ का उतना ही प्रयोजन है जितना जरूरी है। यहाँ पर ये शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि स्वाभाविक यानी कि व्यवहार में धनी लोग हो या पंडित लोग हो, इन लोगों के लिए ठाकुर को पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के और अपने आप को गोपन करके रखते थे। और ऐसी अवस्था में रानी रासमणी तथा मथुर बाबू का उनके प्रति भक्ति प्रेम देख करके आश्चर्य होना पड़ता है, क्योंकि भगवत कृपा से ही ये महान सौभाग्य दोनों के जीवन में आकर के उपस्थित हुआ था और जीवन भर आजीवन ठाकुर के प्रति उनका प्रेम बना हुआ था। और इसका कारण ये था कि ठाकुर के जीवन में नित्य प्रति उनको जो गुरु भाव की प्रतीति हो रही थी, परिचय प्राप्त हो रहा था, इसके लिए इसी के कारण वो ठाकुर के श्री चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पण करना उनके लिए संभव हुआ था। नहीं तो कहते हैं कि इतने सारा प्रभुत संपत्ति के अधिकारी होने पर भी
इस प्रकार से संपूर्ण रूप से समर्पित होना या प्रेम का भाव ठाकुर के प्रति रखना इतना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर यही देखा जाए तो ठाकुर ने पहले ही दिन जैसे देवालय की प्रतिष्ठा हुई थी स्नान यात्रा के दिन, उन्होंने वहाँ पर प्रसाद नहीं ग्रहण किया था। तो स्वयं रसोई यानी कि रसोई के लिए जो सीधा रहता है वो लेकर के गंगा जी के तट पर गए थे और वहीं पर उन्होंने अपना रसोई खाना खाया था। फिर उसके बाद में जब मथुर बाबू ने उनको कई बार अनुरोध किया था कि आकर के यहाँ पर पुजारी का यानी कि पूजा करने के लिए, तब भी उन्होंने उसको मना किया था। ऐसे होते हुए भी मथुर बाबू का उनके प्रति एक आकर्षण और श्रद्धा भक्ति था। इसके बाद देखा जाता है कि ठाकुर का विवाह के बाद में भी उनका वैराग्य जो था वो पूर्ण मात्रा में था, किंचित मात्र न्यूनता उसमें आई नहीं थी। और जब वो फिर से मंदिर में पूजा के इसमें लगे थे, तब कभी कभी जब उनको दर्शन हो जाते थे तब तो वो शांत रहते थे, लेकिन जब अदर्शन की अवस्था में फिर वो अपना मुंह जो है दुर्वा घास के ऊपर में रगड़ते रगड़ते कहते थे कि तुम्हारा दर्शन फिर कब हो जाएगा। इस प्रकार से उनको देखने पर मथुर बाबू देखने पर कभी कभी उनके मन में संदेह आ जाता था, लेकिन फिर भी उनके भीतर का अनुराग और विशुद्ध प्रेम देख करके वो नतमस्तक हो जाते थे। और ठाकुर को अगर कोई कहे तो वहाँ पर उसी अवस्था में यानी कि पूजन की अवस्था में अगर कोई भजन गाने के लिए कहते थे तो वो तुरंत ही माँ के भजन या मधुर कंठ से गाने लगते थे। उनका कंठ बहुत मधुरी था। कभी कभी इस प्रकार की जब साधन पथ में आगे बढ़ने के बाद में जब ठाकुर के पूजन के समय देखा गया कि जो साधारण पद्धति से पूजा की जाती है, विधि पूर्वक जो पूजा की जाती है, उस विधि का व्यतिक्रम होने लगा। कुछ ऐसी बातें होने लगी जिससे लोगों को प्रतीत होने लगा कि ये ऐसा अनाचार हो रहा है, सेवा अपराध हो रहा है, माँ की नित्य सेवा पूजा ठीक तरह से नहीं हो रही है, भोग राग ठीक तरह से नहीं हो रहा है। ये सब क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी थे, खजांची जो थे दक्षिणेश्वर में, वो सब तो विषयी लोग थे। उनको ठाकुर की इस मानसिकता के बारे में किंचित मात्र यानी कि ये नहीं था, समझ नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने मथुर बाबू के पास शिकायत भेजी थी कि ये जो नित्य सेवा पूजा जो मंदिर में हो रही है इसमें अपराध बन रहा है। मथुर बाबू ने कहा था कि ठीक है, वो स्वयं आकर के इसकी जांच करेंगे और फिर एक विधान करेंगे। मथुर बाबू एक दिन अचानक स्वयं बिना किसी को बताए मंदिर में आकर उपस्थित होते हैं और छुप करके ठाकुर का जो पूजन है वो देखते रहते हैं। जैसे भक्ति विवल होकर के कोई बालक अपने माँ के पास हट करता है, वैसे ही उनका जगदम्बा के प्रति व्यवहार था और अश्रुपात करते हुए वो प्रार्थना आदि करते थे। और ऐसा देख करके उनके मन में ठाकुर की इस अवस्था में देख करके उनके मन में, हृदय में श्रद्धा भक्ति का और भी बढ़ गई। और इसलिए उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि छोटे भट्टाचार्य यानी कि ठाकुर का नाम छोटे भट्टाचार्य था, तो वो जैसी भी पूजा करना चाहे वैसे ही उनको करने दीजिए और उनको बाधा न पहुँचाया जाए। रानी रासमणि भी बीच बीच में आकर के वहाँ पर माँ के पास श्रृंगार किया हुआ होकर दर्शन करके वहाँ पर बैठा करती थी। ठाकुर के कभी कभी भजन गाने के लिए कहा करती थी। वो जानती थी कि ये उनके भजन से उनके हृदय में जो एक आनंद की लहर आती थी, तो उसके कारण वो भी वहाँ पर बार बार आना जाना करती थी। यहाँ की एक प्रकार की एक घटना ऐसी हुई है कि जब एक बार रानी रासमणि काली मंदिर में आई थी, तब स्वयं स्नान करने के पश्चात काली दर्शन करने के लिए अंदर में आ गई और जहाँ माँ का श्रृंगार और पूजन तो हो गया था, माँ को प्रणाम करके श्री मूर्ति के पास आकर आसन में बैठी
पास में ही ठाकुर बैठे हुए थे। तब उन्होंने माँ के ऊपर भजन गाने के लिए अनुरोध किया। ठाकुर ने भी बड़े आनंद से यानी कि भजन करना शुरू कर दिया। राम प्रसाद और कमलाकांत के जो साधकों के भजन हैं वो गाने लगे। गाना गाते गाते अचानक वो मानो थोड़ा सा असंतुष्ट होकर के रानी की तरफ देख करके कहा कि क्या यहाँ पर भी सांसारिक चिंतन कर रहे हो। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने हाथ से रानी के अंग में आघात किया था, जैसे कोई असंतुष्ट पिता अपने संतान को दंड देता है, वैसे ही उनका आचरण था। इस प्रकार का आचरण देखने के बाद में रानी की जो सेविकाएं थी वो अचानक चिल्ला उठी। वहाँ के मंदिर के जो कर्मचारी जो थे वो भी चिल्ला उठे। घबरा करके वो भी ठाकुर को दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए अंदर की तरफ चले आए। लेकिन जिसके बारे में ये दोनों जो बैठे थे, जिनके बीच में ये सब कुछ हुआ था, वे दोनों शांत चित्त से वहाँ पर बैठे हुए थे। रानी रासमणी भी गंभीर रूप से, शांत रूप से वहाँ पर बैठी थी और ठाकुर भी तुरंत ही अपने भीतर में लीन हो चुके थे। केवल उनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी। और वास्तविक देखा जाए तो इसका कारण ये था कि रानी रासमणी वहाँ पर भजन सुनते सुनते अचानक उसका मन जो है, यानी मन में किसी एक विशेष मुकदमे की चिंता चल रही थी और जिसके कारण में उसका मन भटक गया था। और जैसे ही ठाकुर के मन अंतर्दृष्टि में ये बात समझ में आ गई, वैसे उन्होंने उनको मानो ये दंड दिया था। और रानी को विशेष आश्चर्य हुआ कि इनके मन की बात वो कैसे जान गई। इसलिए उन्होंने वो कर्मचारी लोग जो अंदर की तरफ आ रहे थे उनको रोक दिया और कहा कि उनका कोई दोष नहीं है, उनसे कुछ आप लोग नहीं कहना। और यही बात उन्होंने मथुर बाबू को भी कही थी। मथुर बाबू ने भी कर्मचारियों को यही आदेश दिया था। तो ऐसी घटना कई अवतार पुरुषों के बारे में होती है कि जो स्वयं किसी को इस प्रकार से दंड दे देते हैं, दंड यानी कि दंड विधान कर देते हैं और उनके दंड विधान में ही मानो उनका अनुग्रह रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी कालिया नाग के ऊपर जैसी महती कृपा हुई थी, तो उन्होंने उनका अनुग्रह करना भी अनुग्रह है और उनका निग्रह करना भी मानो अनुग्रह रहता है। तो वैसे ही ये रानी रासमणी का सौभाग्य था कि ठाकुर के द्वारा इस प्रकार से उनको दंड विधान दिया गया। अगर व्यावहारिक दृष्टि से इस बात की अगर विवेचना करें तो एक बहुत बड़ा, यानी कि बाहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा अपराध हो सकता है, क्योंकि रानी रासमणी का स्थान बहुत बड़ा था। जिसके पास धन है, मान है, बुद्धि है, जो प्रभु संपत्ति की अधिकारिणी है, रानी है स्वयं। अगर दूसरा, रानी की जगह अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता, क्रोध से आग बबूला हो जाता। लेकिन ठाकुर के किए हुए दंड विधान को उन्होंने इस प्रकार से शांत भाव से लेना, ये रानी रासमणी के लिए इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि वह स्वयं भक्तिमती थी, सात्विक भावापन्न थी और उसके भीतर भी ईश्वरीय शक्ति थी। इसीलिए ठाकुर का दिया हुआ दंड विधान भी उन्होंने शांत चित्त से उसको ग्रहण किया था। और ठाकुर कहा करते थे उनके बारे में कि ये रानी रासमणी जो है जगदम्बा की अष्टनायिकाओं में से एक है और उनके पूजन के प्रचार के निमित्त उनका आगमन हुआ है। और वास्तविक वही था, क्योंकि ठाकुर के लीला नाट्य की भूमिका जहाँ पर होनी थी वो काम तो रानी के द्वारा ही होना था। जैसे काली मंदिर की प्रतिष्ठा, क्योंकि वही ठाकुर करीब 30 साल तक वहाँ पर रहे थे, वो उनकी साधन भूमि है, सिद्ध भूमि भी कह सकते हैं। सब कुछ उनका एक तरह से भूलोक में स्वर्ग है वह दक्षिणेश्वर, जहाँ पर एक अवतार पुरुष ने 30 साल वहाँ पर, वहाँ का वायुमंडल जो है अति पवित्र है। तो इसके लिए ठाकुर के लीला नाट्य की जो भूमिका और यहाँ पर जो होना था वो रानी रासमणी उसके लिए एक यंत्र स्वरूप थी, इसलिए वहाँ पर उसकी भी एक भूमिका थी।
ये कहा गया है कि ईश्वर भाव में पूर्ण रूप से तन्मयता प्राप्त होने के कारण ही इस प्रकार के भाव जो है अवतार पुरुष या महापुरुषों के जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि तन्मयता के कारण जैसे जड़वत, बालकवत, उन्मादवत, पिशाचवत इस प्रकार के व्यवहार होते रहते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के यानी कि दोष दृष्टि के कारण वो इस प्रकार के व्यवहार करते ऐसे नहीं, लेकिन ईश्वर की में तन्मयता के कारण ये सब कुछ होता है। और इसीलिए कहा गया है कि ठाकुर के इन भावों को या आचार व्यवहारों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महापुरुषों के वैसे जिस संसार को वो त्याग करते हुए उस माया राज्य को अतिक्रम करते हुए जब वो अपने उस स्थिति में आ जाते हैं भगवत प्राप्ति की, तो वहाँ आने के बाद में फिर विलोम रूप से वो नीचे आकर के सभी जितने भी उनके आसपास रहने वाले उनको उस मार्ग को दिखाने के लिए वो आ जाते हैं नीचे। तो उनके भावों को समझना साधारण लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, उनकी दृष्टि कारण पर रहती है और साधारण मनुष्य की दृष्टि कार्य पर रहती है, फल पर रहती है। तो इसीलिए ये फ़र्क उसमें साधारणतः दिखाई पड़ता है। और वर्तमान में भी ठाकुर के जीवन में आचार व्यवहारों को समझना इसलिए कठिन था क्योंकि अन्य अवतारों के तरह बाह्य ऐश्वर्य है, शक्तियाँ है या विभूति है, इसका किंचित मात्र प्रकाश उनमें नहीं हुआ था। गोपन रूप से सब कुछ उनके भीतर में विद्यमान था। और इसीलिए जो लोगों को ठाकुर के साथ घनिष्ठ रूप से मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ है, केवल 2-4 बार मिले हैं और ऊपर से उन्होंने देखा है, उनको ठाकुर के बारे में उनकी धारणा करना असंभव मालूम होता है। और क्योंकि ठाकुर का व्यवहार ही ऐसा था, जैसे कभी भी किसी भी तरह से अपने आप को अहम शून्य बोध से सब कुछ उनका व्यवहार होने के कारण मेरी माँ सब कुछ जानती है, मैं कुछ नहीं जानता। और जब कोई आकर के उनके पास कहता तो माँ को पूछो, वे ही सब बताएगी। इस प्रकार से उनके उत्तर रहते थे। लेकिन अगर घनिष्ठ रूप से अगर उनके साथ मिलने का मौका मिला और वो कृपा करके कृपा मूर्ति में अगर उस शिष्य के सामने आविर्भूत होकर के उसको कृपा करते थे, तब उनके भीतर की जो गुरु शक्ति है, दिव्य ईश्वरीय भाव है, वो उसको संक्रामित होकर के फिर वो पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने में समर्थ हो सकता था। तो इसीलिए यहाँ पर ये इसकी बात कही गई है कि कुछ भी यानी कि अपने आप को गोपन रखते हुए ठाकुर ने इस प्रकार की लीला दक्षिणेश्वर में की थी। अब आता है यहाँ पर उल्लेख गुरुनाथ गुरुभाव के साथ साथ मथुरनाथ के साथ उनका कैसा संबंध था। वैसे पहले ही कहा गया है कि मथुर बाबू जो थे वो रानी रासमणी के दामाद थे। बहुत यानी कि धनी होते हुए भी उदार भावासंपन्न थे, विषयी थे लेकिन भक्त थे, हठी होते हुए भी बुद्धिमान थे, क्रोधी होने पर भी धैर्यशील थे और एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे, अंग्रेजी शिक्षा किए हुए थे और किसी भी बात के लिए स्वाभाविक रूप से यानी कि कोई अगर उसको ऐसे ही समझा दे तो वो इसको उनको समझाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तर्क बुद्धि भी थी। ठाकुर के गुरुभाव का जो विकास उनके सामने हुआ है और वो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। यद्यपि सभी अवस्थाओं को समझना कहाँ तक उनको संभव हुआ ये हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन उनका साधना काल ठाकुर का जो बताया जाता है उसमें करीब उनके निर्विकल्प समाधि तक जो उनका यानी कि पूजक पद का ग्रहण करने से लेकर के उनकी निर्विकल्प समाधि तक का जो कार्यकाल जो है उसके प्रत्यक्षदर्शी ये दोनों थे। मथुर बाबू भी थे और रानी रासमणी भी थी। मथुर बाबू का ये सौभाग्य रहा है कि ठाकुर की रक्षा करना और ठाकुर के सेवक के रूप में काम करना, यानी कि उनके रूप में
ये उनके भीतर में श्रद्धा भक्ति होने के कारण ही ये संभव हो पाया था। वैसे मथुर बाबू शक्ति उपासक थे और ये ठाकुर के जीवन में यानी कि साधक भाव में जैसे जैसे वो एक एक साधना करते गए और अंत में निर्विकल्प तक पहुंच गए, तो ये सब उनके आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। तो इसीलिए मथुर बाबू की भूमिका ठाकुर के साधन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम भूमिका है। और माँ यानी कि रानी रासमणी के दामाद थे, बहुत संपत्ति थी, जमींदारी देखनी पड़ती थी, एक कुशल प्रशासक भी थे और ये सब कुछ था। लेकिन ठाकुर को उन्होंने एक तरह से अपना मान करके या ठाकुर के भीतर में उस ईश्वरीय भाव का आवेश देख करके उन्होंने अपने आप को उनको समर्पण किया था। एक कहा जाए तो वो उनके प्रधान रक्षक भी थे और उनके साधन काल में सहायक भी बने थे। रानी रासमणी की जो भूमिका थी वो ठाकुर के लीला नाट्य के लिए वो उस स्थान को तैयार करना, यानी कि उस देवालय को तैयार करना, निर्माण करवाना वो था। और उनके दामाद मथुर बाबू की जो भूमिका थी वो उनकी प्रधान रक्षक के रूप में और सहायक रूप में थी। देखा जाता है कि अवतार पुरुषों के जीवन में एक अज्ञात शक्ति इस प्रकार से अदृश्य रूप से सभी विषयों को मानो इसकी व्यवस्था कर देती है और पता नहीं चलता, क्योंकि इस प्रकार से जो भी उनके जीवन में लीला नाट्य के रूप पूर्ति के लिए जो भी उनके लीला सहचर बन करके आते हैं, चाहे उनके साथ अनुकूल व्यवहार करो या प्रतिकूल व्यवहार करो, वो उनकी लीला पुष्टि के लिए ही होता है, ऐसा देखा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि प्रभु श्री राम को वन में भेजने के लिए कैकेयी निमित्त हो गई थी, लेकिन कैकेयी को ये मालूम था कि उसको इस प्रकार की भूमिका निभानी है। वो ये भी जानती थी कि ऐसी भूमिका निभाने पर केवल उनके पुत्र के द्वारा ही नहीं, उनके समाज के द्वारा ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के द्वारा वो तिरस्कृत और अपमानित होती रहेगी, ये भी उसको मालूम था। और इसके कारण ही ये सब कुछ जानते हुए भी प्रभु श्री राम के जीवन में उन्होंने ये भूमिका निभाई थी। वसुदेव देवकी को कारागार में बद्ध करते हुए कंस ने जो भूमिका निभाई थी तो शत्रुवत उनका आचरण था, लेकिन वहीं पर उनका जन्म और फिर वहाँ से गोकुल में जाना और फिर वहाँ से फिर वापस आकर के कंस को परम गति उन्होंने प्रदान की थी। इस प्रकार से देखा जाता है। तो चाहे शत्रुवत व्यवहार हो या मित्रवत व्यवहार हो, उनकी लीला पुष्टि के लिए सब कुछ होता है। और कहा जाता है कि जो शत्रुभाव से अवलंबन करके जो इसमें ईश्वरीय शक्ति की या लीला नाट्य में सहभागी होते हैं, उनको परम गति तो मिलती है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति के बारे में अनभिज्ञ रहना पड़ता है। और जो श्रद्धा भक्ति के साथ में प्रभु के अनुगामी बनते हैं, अनुकरण करते हैं, उनके सहचर बन जाते हैं या उनका शिष्य के रूप में आ जाते हैं, उनके अनुगामी बन जाते हैं, वो इस ईश्वरीय शक्ति के संबंध में कुछ उनकी कृपा से समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही मथुर बाबू का भी वैसे ही जीवन था और इसीलिए देखा गया है कि मथुर बाबू यद्यपि उनकी भूमिका यहाँ पर अहम है, लेकिन वो भक्त होने के बावजूद भी निर्बोध नहीं थे। थोड़ा सा तार्किक स्वभाव उनमें था, ठाकुर के साथ कभी कभी तर्क भी किया करते थे। लेकिन जैसे कहा जाता है कि सूर्य जो है स्वयं प्रकाशित रहता है और इतने प्रखर प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता, इसलिए संदेहवादी जो लोग रहते हैं अवतार पुरुषों के जीवन में आते हैं और संदेह से उनके जीवन चरित्र में बार बार उनकी परीक्षा करते हैं, जांच करते हैं, परखते हैं, लेकिन है तो स्वयं प्रकाशित सूर्य की तरह, तो इसलिए ये संदेह बिल्कुल उनके टिक नहीं पाते। संदिग्ध हृदय से यद्यपि आ जाए, फिर भी वो संदिग्धता उनके हृदय में नहीं रहती और वो उनको बार बार ऐसे अद्भुत
यानी कि देव चरित्र के सामने परास्त होना पड़ता है। मथुर बाबू का भी वही जीवन था। बीच बीच में उनके मन में भी संदेह आते थे उन ठाकुर का आचरण इस प्रकार से देख करके, लेकिन उस अलौकिक चरित्र का जो प्रभाव था या सूर्य के समान प्रखर जो उनका प्रकाश था, उसके सामने उनकी संदिग्धता जो थी वो कभी टिक नहीं पाई और बार बार उसमें परास्त हो गए और एक तरह से उन्होंने अपने आप को ठाकुर के समर्पण कर दिया था। ये एक देखने लायक बात है कि किस विशिष्टता को देख करके ठाकुर के प्रति मथुर बाबू आकृष्ट हुए थे। ये भी एक, क्योंकि इसका क्रमिक विकास उनके मन में भी हुआ था। पहले तो एक उनके अनुरोध पर एक पुरोहित के रूप में ठाकुर वहाँ पर नियुक्त हो गए थे। ठाकुर को दिव्योन्माद होने लगा था। जगदम्बा का पूजन करते करते आत्मविवल हो रहे थे। विधिवत पूजा नहीं हो पा रही थी, उसका व्यतिक्रम हो रहा था। बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो एक सेवा अपराध बन रहा था। फिर भी वो अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से देख करके, कभी गोपन में जा कर के ठाकुर की पूजा देख करके इस निर्णय पर पहुँचे थे कि निश्चित ही ठाकुर के भीतर में एक अनुराग, सरलता, पवित्रता और ईश्वर भक्ति है और इसी ईश्वर भक्ति और विश्वास के आधिक्य होने से ही इस प्रकार के आचरण कर रहे हैं। और इसीलिए ठाकुर को बीच बीच में मथुर बाबू समझा देते थे कि ठीक है, आपके भीतर में श्रद्धा भक्ति है, माँ की कृपा आपके ऊपर में है, माँ का साक्षात्कार आपको हुआ है, ये बात सही है, लेकिन इससे आत्मविवल होने से कैसे चलेगा? नहीं तो फिर बाहर के लोग जो हैं वो आपकी अवहेलना करेंगे, आप उपहास का पात्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार से समझाते भी थे, लेकिन उनके भीतर में जो अंतर्निहित जो सुप्त भक्ति थी वो भी उनको बोल उठती थी कि राम प्रसाद आदि जो साधक कवि हुए हैं तो उनके जीवन में भी तो इसी प्रकार का उन्माद आया था, पागलपन आया था, उनके आचरण भी तो ऐसे बनते थे। इसीलिए किसी भी तरह का कोई निश्चित यानी कि मन न करने के कारण में वो धैर्यपूर्वक ठाकुर के इस सभी प्रकार के अवस्थाओं को वो देखते थे। भक्ति की एक संक्रामक शक्ति रहती है, यानी कि यहाँ हमारे जीवन में जितने भी भाव आते हैं, चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, चाहे खराब या निंदनीय भाव जितने भी हो, सबका एक स्वरूप रहता है वो जो संक्रमण करने का। अगर हम लोग जैसे किसी का संग करते हैं, कुसंग हो जाता है, तो उस कुसंग के प्रभाव से हमारा मन भी विक्षिप्त हो जाता है, हमारे मन में भी चंचलता आ जाती है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही अस्वस्थ है यानी कि बहुत ही चंचल चित्त का है तो वो अपनी चंचलता दूसरे को संक्रामित कर देता है, देखा जाता है। हम लोग साधारण व्यवहार में भी इस चीज़ को देखते हैं। तो वैसे ही भक्ति की भी एक संक्रामकता है, भक्ति की भी एक संक्रामकता रहती है। किसी के हृदय में अगर ये भक्ति रूप अगर भाव जागृत हो जाए, भक्ति की अतिशयता के कारण में, तो स्वाभाविक है कि जो उसका संग करता है उसके भीतर भी इस भक्ति की संक्रामकता के कारण में उसके भीतर में भी ये भाव जागृत हो जाता है और धर्म भाव को उद्दीप्त करने के लिए बड़ा सहायक होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में साधु संग या सत्संग की महिमा गाई गई है और इसलिए मथुर बाबू को भी ये ठीक ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो ठाकुर के कार्यकलाप वो देखते रहते थे, उसको मानो उनके भीतर में भी ये भक्तिभाव जागृत होता रहा है। और कभी कभी अवस्था पर विशेष देखने से कभी कभी मन में हो सकता है कि उनका चित्त आंदोलित रहा हो, लेकिन ठाकुर के समीप रहने से, सानिध्य में रहने से और उनके पास में बैठने से उनके भीतर का जो ये संक्रामक भाव था भक्ति का, उससे उनके मन के पूरे संदेह जो थे वो दूर हो जाते थे। एक बार की घटना है कि जब ठाकुर के साथ में उनका ऐसा एक तर्क चल रहा था कि जो प्राकृतिक नियम जो ईश्वर ने बनाए हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि उसको भी ईश्वर भी अगर उस नियमों को बनाते हैं
तो उनको भी उस नियमों का पालन करना पड़ता है। ठाकुर ने ये बात उनसे कही थी कि ये कैसे हो संभव, यानी कि कह रहे हो, जिसने नियम बनाए हैं वो नियम रद्द भी कर सकता है, वो दूसरे नियम भी बना सकता है, और उसके संकल्प मात्र से एक नियम से दूसरा नियम भी हो सकता है। इस बात को मानने के लिए मथुर बाबू राजी नहीं थे, और बात बात में उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा आपने देखा है कि लाल फूल के पेड़ पर कभी सादा फूल यानी सफ़ेद फूल आता है? ऐसा कभी दिखाई पड़ता है? नियम है, लाल फूल के पेड़ पर लाल ही फूल आएंगे, सफ़ेद फूल तो हो ही नहीं सकते। ठाकुर ने कहा कि अगर ईश्वर चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं, तो ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं मानी। तो दूसरे दिन जब वो जो घटना है कि जो जाऊतला की तरफ जो बहिर्दिशा के लिए जब ठाकुर गए थे, तब उन्होंने देखा कि जो लाल जवा फूल का जो पेड़ रहता है, उसकी एक ही डाली की दो टहनियाँ रहती है, उसमें दो फूल लगे थे। इसमें एक सफ़ेद फूल था और एक लाल फूल था। यहाँ तक कि सफ़ेद फूल और लाल फूल में दूसरे में कोई ऐसा दाग वगैरह कुछ नहीं था, ठीक पूरी तरह से लाल और सफ़ेद फूल था। उन्होंने पूरी की पूरी डाल तोड़ करके मथुर बाबू के सामने जाकर रख दी और कहा, देख लो, अब तुम अपना इसको देख लो कि कल जो बात कह रहे थे। तब मथुर बाबू ने अपनी हार स्वीकार की थी और कहा था कि हाँ, मैं हार गया हूँ। तो इस प्रकार से ठाकुर के सामने उनकी संकल्प शक्ति या उनकी भक्ति के सामने वो परास्त हो गए थे। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा जो नित्य जो ठाकुर के जीवन में होने वाली जो घटनाएं थी, अनुराग के कारण में होती थी, उन्माद के कारण होती थी, तो उसको देख करके उनको लगता था कि कभी वायु रोग हुआ है, क्योंकि वो अपना मुख जो है वो दुर्वा घास पर रगड़ते थे, तो उनको लगता था कि वायु रोग हुआ है। तो इसलिए कभी कभी उनका इलाज करने की भी वो कोशिश किया करते थे। एक दिन जो दक्षिणेश्वर में जो आप लोगों ने जो देखा होगा कि 12 शिव मंदिर हैं, ठीक काली मंदिर के दाहिने वहाँ पर 12 मंदिर जो है शिव मंदिर, वहाँ पर एक दिन ठाकुर जा कर के शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। महादेव जी की स्तुति है महिम्न स्तोत्र, उसमें असित गिरि सिमन स्यात् अज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, ये भाव से बोल रहे थे, जिसका अर्थ है कि समुद्र जैसा विशाल पात्र हो और हिमालय जैसा स्याही का पुंज हो, कल्प वृक्ष की शाखा अगर लेखनी हो और पृथ्वी कागज हो और स्वयं सरस्वती अगर लिखती रहे, तो भी प्रभु आपके गुण वर्णन का था नहीं पाया जाएगा, पार नहीं पाया जा सकता। ये श्लोक का पाठ करते हुए ठाकुर के हृदय में जो महादेव की महिमा थी वो ज्वलंत रूप से वो अनुभव करने लगे और विवल हो गए, और वो कहने लगे कि तुम्हारे गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं। और फिर इतना अश्रुपात उनके आँखों से होने लगा कि उनकी छाती भीग गई, उनके वस्त्र भीग गए, नीचे की ज़मीन भी भीग गई, इतना अश्रुपात उनसे हो गया, और उसी में ज़ोर से रोने लगे। तो वहाँ पर जो आसपास के में जो कर्मचारी थे वो भी वहाँ पर दौड़ के आ गए। वो तो विषयी लोग थे, इसलिए ठाकुर की उस अवस्था को समझ नहीं पाए, और उनको लगा कि ये तो वैसे ही नित्य होता रहता है पागलपन इनका, तो आज एक नया पागलपन हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे थे। संयोग से उस दिन मथुर बाबू भी वहाँ पर काली मंदिर में उपस्थित थे। उनके पास भी ये संवाद, यानी कि ये घटना का संवाद जो था उनके पास पहुँचाया गया, तो वो स्वयं वहाँ पर आकर के उपस्थित हो गए। तब देखा कि उनको ठाकुर को लेकर के बहुत बड़ा शोरगुल वहाँ पर हो रहा है, तो उस पास में जाकर के वहाँ खड़े रहे और उन्होंने कर्मचारियों को यानी कि कहा कि कोई इस अवस्था में और उनको स्पर्श न करे और उनको कुछ करे नहीं, और वहाँ खड़े रह करके वो देखने लगे। कुछ देर बाद ठाकुर का भाव उपशम हो गया, साधारण अवस्था में आ गए। तब उन्होंने देखा सामने मथुर बाबू खड़े हैं और उनके कर्मचारी भी खड़े हैं, तो वो बड़े संकुचित हो गए। फिर उन्होंने ठाकुर ने उनसे पूछा, मथुर बाबू से पूछा कि क्या कोई मैं गलत आचरण तो नहीं कर बैठा, कोई मेरी तरफ से तो नहीं हो गया। मथुर बाबू ने उनको प्रणाम करके कहा था, नहीं बाबा, आप स्तोत्र पाठ कर रहे थे और इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा था कि कोई आपको परेशान न करे। तो ये जो था
इनके पास यानी कि इस प्रकार से ठाकुर कहते थे, इसमें साधनाकालीन स्थिति की अवस्था जो उनकी थी, उसमें कहा करते थे कि अगर उनके पास में कोई उपासक साधक या ईश्वर प्रेमी अगर आ जाता था, तो उसके हृदय में भी उद्दीपन हो जाता था, और उद्दीपन हो कर के वो भी इसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाता था। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बरानगर से 2 व्यक्ति थे, वो आया करते थे, वो भी भगवत प्रेमी थे। तो जैसे ही ठाकुर के पास आए और उनके पास बैठे, तो उनकी भी वही अवस्था हो गई, विचित्र दशा, भाव दशा जो कहते हैं वो हो गई। उसमें से एक का तो यानी कि छाती लाल हो गई, आंखें लाल हो गई, और आंखों से अश्रुपात होने लगा। बोलने का सामर्थ्य नहीं, खड़ा रहने का सामर्थ्य नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। जैसे आदमी नशा करता है वैसी उनकी अवस्था हो गई थी। अब ठाकुर को लगा कि ये अवस्था इसकी हो गई है ऐसे, तो हो सकता लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग, एक डर लगा उनको। तो इसलिए उन्होंने उसके छाती पर बार बार हाथ फेरते हुए कहा कि साधारण अवस्था में आने के लिए माँ से प्रार्थना की। तब कुछ संभल करके वो घर जा सका था। तो ये साधारण सी, मैंने कहें कि उनके पास में बैठने से ही इस प्रकार की उद्दीपना हो करके वो उस उच्च अवस्था में आरूढ़ हो जाता था। मथुर बाबू के जीवन में भी इस प्रकार की एक घटना हुई है। जिस दिन एक बार वो दक्षिणेश्वर में ही थे, और जिसको बाबुओं की कोठी कहा जाता है, वहाँ पर अपने ही मकान है, वो वहाँ पर बाहर में बैठ कर के अकेले ही बैठे थे, और सामने जो बड़ा लंबा बरामदा है, वहाँ पर ठाकुर अपनी ही धुन में टहल रहे थे, अपनी ही धुन में टहल रहे थे। और जहाँ मथुर बाबू बैठे थे, वहाँ से ठाकुर जो टहल रहे थे वो दिखाई पड़ रहा था, ज़्यादा दूर नहीं था स्थान। तो वो इनके ज़मींदारी के बारे में, कुछ काम के बारे में सोच रहे थे। कभी कभी ठाकुर को देख रहे थे मथुर बाबू, और देखते देखते वो उनके बारे में भी सोच रहे थे, कभी विषयों के बारे में, ज़मींदारी के बारे में भी सोच रहे थे। ऐसा कुछ उनके मन में भाव चल रहे थे। अचानक जब ठाकुर को उन्होंने ध्यान से देखना शुरू किया, तब उनके मन में क्या आ गया पता नहीं, वो वहाँ से उठ गए, और फिर दौड़ करके आकर के ठाकुर को उन्होंने प्रणाम करके उनके 2 चरण पकड़ करके रोने लगे। ठाकुर ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बाबू हो, महारानी के दामाद हो, अगर इस प्रकार से आचरण करते हुए लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? शांत हो जाओ, उठ जाओ। तो उसको इस प्रकार से बोलते बोलते उन्होंने शांत किया। जब स्वस्थ हो गए, तब उन्होंने जो अद्भुत दर्शन उनको हुआ था वो उन्होंने बताया कि आप जब बाबा टहल रहे थे, तो एक छोर से दूसरी छोर जाते समय मैंने देखा कि घूंघट लेकर के साक्षात माँ जगदम्बा ही आपके रूप में जा रही है, और जब आप पीछे मुड़ कर के इस छोर से दूसरी छोर पर जा रहे थे, तब देखा कि साक्षात महादेव वहाँ पर जा रहे हैं। पहले मुझे लगा कि ये आँखों का कुछ भ्रम है, और इसीलिए मैंने आँख मल करके पूरी अच्छी तरह से देखा, लेकिन जितनी बार देखा उतनी बार यही दर्शन मुझे हो गया। इसलिए वो कह कर के वो रोने लगे। ठाकुर ने कहा, तो मुझे तो कुछ पता नहीं। तो वो बात तो थोड़ी सुनने वाले थे, तो इसलिए उनको लगा कि कहीं ये बात रानी रासमणी तक पहुंच ना जाए कि उन्होंने कुछ उनको ऊपर जादू टोना वगैरह कर दिया है। नहीं, उनको समझा बुझा करके उन्होंने शांत किया। तब वो उसके बारे में ठाकुर कहा करते हैं कि मथुर बाबू को उन्होंने, यानी कि माँ जगदम्बा ने बहुत कुछ दिखाया था इस प्रकार से ठाकुर के भीतर में, और नहीं तो फिर इस प्रकार से सतत, यानी कि दीर्घ काल तक इस प्रकार का प्रेम भाव रखना, श्रद्धा भक्ति रखना कैसे संभव हो सकता था। माँ ने बहुत कुछ उनको दिखा दिया था। और ये भी कहा था कि ठाकुर कहा करते थे कि मथुर बाबू की जो जन्मपत्री है, कुंडली है, उसमें लिखा था कि उनकी जो इष्ट देवता है वो उनके ऊपर इस प्रकार से कृपा दृष्टि रखेगी, और साथ साथ सशरीर उनके पास धारण करके, यानी कि साथ साथ घुमा करेंगी और उनकी रक्षा करती रहेगी। तो ये मथुर बाबू का जो क्रमशः उनके जीवन में दिखाई पड़ा, ये विकास जो हो गया, भक्ति का, श्रद्धा का विकास जो हो गया, वो नित्य
उनके ठाकुर के भीतर में जो ईश्वरीय भाव का आवेश, ईश्वरीय भाव की शक्ति का परिचय उनको जैसे जैसे मिलता गया, जैसे जैसे ठाकुर उनके ऊपर कृपा करते रहे और उनको दिखाते रहे, माँ जगदम्बा की कृपा से उनको सब कुछ जैसे समझ में आ गया, तब उनका विश्वास जो है क्रमशः दृढ़ होते होते पक्का हो गया था। और इसी भाव से उन्होंने दीर्घकाल तक 14 साल तक, जैसे ठाकुर कहते थे, उन्होंने निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक उन्होंने ठाकुर की सेवा की थी। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।